जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, वाटिकन सिटी में जबरन घुसने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। पाकिस्तान पुलिस ने कैथलिक स्कूल के 2 छात्राओं को गोली मारी। कार्डिनल एलन चेरी का आग्रह, जंगली जानवरों से इंसानों की रक्षा करें। केरल में पुरोहित ने अनुमति से इनकार किया तो बंद चर्च के सामने युवक और युवती ने शादी की शपथ ली और माला पहनाई। कलीसिया के रवैये से निराश पुरोहित ने सक्रिय सेविकाएं छोड़ी। गोवा के पूर्व पुरोहित की मृत्यु के 8 साल बाद एक अवैध निर्माण के खिलाफ मुकदमा जीता। कलकत्ता महाधम्य प्रांत की सामाजिक सेवा शाखा युवाओं को दे रही है मेकअप आर्टिस्ट का प्रशिक्षण। भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी है कैथलिक अनाथालय को निशाना बनाए रखना। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वाटिकन सिटी में जबरन घुसने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। गुरुवार की शाम कार चला रहे एक व्यक्ति ने वाटिकन सिटी में मुख्य प्रवेश द्वार में से एक में अनैतिक तरीके से प्रवेश किया और प्रेरित भवन के दमासुस प्रांगण तक पहुंचने में कामयाब रहा, जहां उसे वाटिकन के जेंडरमेरी ने पकड़ लिया। घटना संताना प्रवेश द्वार पर रात 8 बजे के कुछ देर पहले हुई। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार वाटिकन के संताना प्रवेश द्वार पर एक स्विस गार्ड के द्वारा एक व्यक्ति को वाटिकन में प्रवेश करने से रोका गया था और फिर उस व्यक्ति ने प्रवेश द्वार छोड़ने के बाद फिर से तेज गति से गाड़ी चलाते हुए स्विस गार्ड और जेंडरमेरी कोर की 2 चौकियों को मजबूत करते हुए वाटिकन सिटी में प्रवेश किया। जेंडरमेरी कोर ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति को तुरंत वाटिकन सिटी राज्य के स्वास्थ्य और स्वच्छता निदेशालय के डॉक्टर ने निरीक्षण किया और उसे मानसिक परिवर्तन की गंभीर स्थिति में पाया। पाकिस्तान पुलिस ने कैथलिक स्कूल के 2 छात्राओं को गोली मारी। पाकिस्तान में कैथलिक लड़कियों के स्कूल की सुरक्षा के लिए नियुक्त एक पुलिस अधिकारी ने छात्राओं और शिक्षकों से भरी एक बस पर गोलियां चलाने के बाद 2 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस कांस्टेबल आलम खान ने 16 मई को दोपहर करीब 2 बजे पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के संगोता पब्लिक स्कूल से निकलने वाली बस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नासिर सत्ती ने कहा कि सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा संभावित हमलों की बढ़ती चिंता के कारण अधिकारियों ने खान को स्कूल में तैनात किया, लेकिन सत्ती का मानना है कि शिक्षकों और छात्रों को ले जा रहे बस पर की गई गोलीबारी उग्रवादी हमला नहीं थी। जब फायरिंग की गई तब भी बस स्कूल के कैंपस के अंदर खड़ी थी। खान को अधिकारियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कार्डिनल एलन चेरी का आग्रह, जंगली जानवरों से इंसानों की रक्षा करें। सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी ने केरल में जंगली जानवरों द्वारा इंसानों को मारने के बढ़ते मामलों को शर्म की बात करार दिया है। कार्डिनल के 19 मई के प्रेस बयान में कहा गया है, जंगली जानवरों के गांव में प्रवेश करने और मनुष्यों को मारने और घायल करने की घटना बढ़ रही है। एरुमेली कन्ना मेला क्षेत्र के निवासी किसान थॉमस पर एक जंगली भैंस ने हमला कर दिया जब वह अपने रबड़ के बागान में था। एक चाकोचन पर दूसरे जंगली भैंस ने उस समय हमला कर दिया जब वह अपने घर के बरामदे में बैठा था। लगभग उसी समय कोलम अंचल के निवासी सैमुअल वर्गीस की जंगली भैंसों के हमले में मौत हो गई थी। इस तरह की घटना कई जगहों पर हो रही है। यह सभ्य समाज के लिए पूरी तरह से अपमान की बात है। धर्माध्यक्ष चाहते हैं कि सरकार जंगली जानवरों को नियंत्रित करने और मानव जीवन की रक्षा करने के लिए तत्काल कदम उठाए। केरल में पुरोहित ने अनुमति से इनकार किया तो बंद चर्च के सामने युवक और युवतियों ने शादी की शपथ ली और माला पहनाई। पुरोहित द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना करने और अनिवार्य प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के बाद एक कैथलिक जोड़े ने एक बंद चर्च के सामने शादी की शपथ ली और एक दूसरे को माला पहनाई। अगर कोट्टायम ननायन आर्चडायसिस ने जस्टिन जॉन को विजय मोल शादी करने की अनुमति दी होती तो वे संप्रदाय के बाहर शादी करने के बाद चर्च की सदस्यता बनाए रखने वाले अंतर्विवाही और बंद समुदाय के पहले सदस्य बन जाते। लेकिन ऐतिहासिक चर्च विवाह नहीं हुआ क्योंकि आर्चडायसिस ने शादी के दिन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि दोनों सिरो मालाबार चर्च के सदस्य हैं। उन्होंने केरल के कासरगोड जिले के गांव में सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के सामने 18 मई को हिंदू रीति रिवाज से शादी की। कलीसिया के रवैये से निराश पुरोहित ने सक्रिय सेविकाएं छोड़ी। सिरो मालाबार की एक सेविकाई ने अपने ओरिएंटल कैथलिक कलीसिया में गिरावट के बारे में जो कुछ कहा उससे निराश होकर उसने सक्रिय पैरिश सेविकाएं छोड़ दिया है। फादर अजीमोन ने 16 मई को बताया, मैंने किसी भी पैरिश सेविकाएं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और कैथलिक पुरोहित के मूल्यों को जीना जारी रखूंगा।
46 वर्षीय पुरोहित ने 13 मई को एक पत्र के माध्यम से छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जाऊंगा या मैं कैसे रहूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे पास वास्तविक अर्थों में मसीह की शिक्षाओं का पालन करने के लिए एक भविष्यवाणी है। पुरोहित का दावा है, जो अब तक मुकोमपल्ली के पुरोहित के रूप में सेवा करते थे। गोवा के पूर्व पुरोहित की मृत्यु के 8 साल के बाद एक अवैध निर्माण के खिलाफ मुकदमा जीता। गोवा के मुद्दों के लिए लड़ने वाले एक पूर्व कैथोलिक पुरोहित ने अपनी मृत्यु के 8 साल के बाद एक अवैध निर्माण के खिलाफ मुकदमा जीता। बिस्मार्क डायसन, जिन्हें गोवा के सक्रिय पुरोहित के रूप में जाना जाता था, ने पूरे गोवा में विवादास्पद भूमि गहन परियोजना के खिलाफ विरोध किया था। उन्होंने नो डेवलपमेंट जोन में अवैध निर्माण का भी विरोध किया था। नवंबर 2015 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 मई को गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को 3 महीने के भीतर सैन एस्टेवम एंडिजेट में निर्मित संरचना को ध्वस्त करने और फिर अदालत को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने तटीय प्राधिकरण को याचिकाकर्ता दिवंगत डायसन के वकील रोहित ब्रांस डी सा को अनुपालन रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। कलकत्ता महाधर्म प्रांत की सामाजिक सेवा शाखा युवाओं को दे रही है मेकअप आर्टिस्ट का प्रशिक्षण। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता महाधर्म प्रांत की सामाजिक सेवा शाखा ने 15 मई को युवाओं और वयस्कों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण आयोजन किया। समाज सेवा केंद्र कलकत्ता लाइफ स्किल एंड लाइवलीहुड डिपार्टमेंट प्रोग्राम की टीम ने दुल्हन और मेकअप पर एक अनूठी कार्यशाला आयोजित की। पूरे शहर में अलग अलग पृष्ठभूमि से आए 95 प्रतिभागियों ने मेकअप आर्टिस्ट बनने की इच्छा जताई। सेवा केंद्र कलकत्ता के निदेशक फादर एंथोनी रॉड्रिक ने अपनी उपस्थिति और प्रेरक बातों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फादर ने कहा कि यह सेवा केंद्र कलकत्ता लाइफ स्किल एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम की पहली बार पूर्व छात्रा जैसे संस्थान के RK रश पूर्व छात्र के लिए अपनी तरह की अनूठी कार्यशाला थी। भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी है कैथोलिक अनाथालय को निशाना बनाए रखना। मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने अदालत के आदेशों के बावजूद एक कैथोलिक अनाथालय को निशाना बनाना जारी रखा है। इसके प्रशासकों का कहना है कि उन्हें वहां रहने वाले बच्चों को निकालने का प्रयास करने से रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बाल कल्याण समिति ने 15 मई को सागर धर्म प्रांत के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम अनाथालय से 26 लड़कों और लड़कियों को 2 दिनों के भीतर सरकार द्वारा संचालित आश्रम में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। हालांकि आदेश को 1 दिन बाद वापस ले लिया गया, जब डायसेशन के अधिकारियों ने राज्य के शीर्ष अदालत में अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी। निदेशक फादर सिंटो वर्गीस ने बताया, हमारे लिए अनाथालय चलाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकारी एजेंसियां हमें परेशान करती रहती हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में अधिकारियों को बच्चों को न हटाने का निर्देश दिया और CWC से ऐसा करने की आवश्यकता बताते हुए एक रिपोर्ट भी मांगी। वर्गीस ने कहा, यह खेदजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि 8 मई के बाद यह तीसरी बार था जब उन्हें उत्पीड़न के कारण अदालत जाना पड़ा। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।